दोस्तों, एक ये ऐसे इंसान की कहानी है जो कि दलित वर्ग से आते थे। बात उस समय की है जिस समय गरीब या फिर दलित से जो समाज थी इतना घृणा करती थी, इतना छुआछूत उस समय होती थी। तो उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे, और जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। आज इनकी जयंती है, यानी दिनांक 14 अप्रैल। दिनांक 14 अप्रैल को राष्ट्र हर साल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती के रूप में मनाता है। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अंत तक बने रहें इस वीडियो के। डॉक्टर अम्बेडकर एक समाज सुधारक थे, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और एक लेखक थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो बाबा साहब के नाम से भी जाना जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म सन 1891 में मध्य प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यानी सेंट्रल इंडिया के महू छोटे से गांव महू में हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है और वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। वह नए संविधान के मसौदा समिति के भी अध्यक्ष थे। उन्होंने मार्च सन 1927 में हिंदुओं के खिलाफ महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो नगर बोर्ड के फैसले का विरोध कर रहे थे। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। सन 1932 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसने दलित वर्गों सांप्रदायिक पुरस्कार के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव रखी। भारत रत्न, महामानव, संविधान निर्माता, करोड़ों शोषितों का जीवन संवारने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। तो आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में। जो भारत देश है हमारा, तो उस दौर की अगर बात करते हैं तो उस समय समाज में इतना छुआछूत भेदभाव चल रहा था। इन्होंने उस दौर से गुजरा था जो कि अगर आज के उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस समाज में और उस दौर में शिक्षा को लेके अगर आप निचली जाति से बिलोंग करते हैं या फिर निचली जाति के हैं, तो उस समय उन लोगों को पढ़ने का अधिकार तक नहीं था। अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको इतना आश्चर्यचकित होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान पे किस तरह और कितना जुल्म कर सकता है, कितना उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। तो आइए जानते हैं कुछ उनके बारे में। वो छोटे से जब बालक थे, जब वो स्कूल गए, दाखिला तो ऐसे बहुत मुश्किल थी, लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत में सूबेदार के पद पे उनके पिताजी थे, इसलिए एक सिपाही की वजह से उन्हें एडमिशन मिल गई उनके बच्चों की। और एडमिशन मिल गई तो लेकिन क्लास में सोचिए कि इतनी छुआछूत, ये भेदभाव था कि जो शिक्षक थे या फिर जो अन्य बड़े वर्ग के बच्चे थे, इनसे टच नहीं हुआ करते थे। बाकी बच्चे क्लास में बैठते थे, ये नीचे बैठते थे। बाकी जो बच्चे थे क्लास में, वो बेंच पे बैठते थे तो नीचे बैठते थे, या फिर कक्षा के बाहर बैठा करते थे। इन्हें कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि अगर ये दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं, दलित समुदाय से थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, तो उनका मानना था जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो अगर ये हमसे टच हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हम अछूत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये निचले समाज के लोग थे।
उस समय गरीब और जो दलित वर्ग के लोग थे वो समाज में थे, उनका अस्तित्व था, लेकिन सामान्य वर्ग यानी जो बड़े वर्ग के जो लोग थे उनके सामने इनका कोई अस्तित्व नहीं था, उनकी नज़रों में इनकी कोई इज्जत नहीं थी। हाँ, इंसान तो है लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं थी इनकी नज़रों में। तो इनके साथ एक वाक़या हुआ, जब ये स्कूल जाते थे तो इन्हें प्यास लगी और ये कुआं पे रुक गए, पानी पीने लगे। लेकिन जब कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग के द्वारा इन्हें देखा गया तो इन्हें रोका गया और इन्हें जूतों चप्पलों द्वारा बहुत ही पीटा गया। अब सोचिए इस छोटे से बच्चे पे क्या गुजरा होगा, जो सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कुएं पर रुका होगा और कुएं से पानी निकाल के उसने पिया, जिसकी सज़ा उसे बहुत ही मार पड़ी। वो बच्चा क्या जानता है कि ऊंच नीच क्या होता है समाज में, दलित क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है। उसने तो बस ये देखा, ठीक है, कि नहीं ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, उनके पास भी ये वही है। लेकिन बात थी जाति की, और ये दलित जाति से आते थे और उन्हें अच्छे तरीके से हिदायत दी गई कि अगले बार से अगर आप कुएं पे दिखें तो और आपको मार पड़ेगी। जब विद्यालय जाते थे तो वहाँ पे बाकी बच्चों को पानी पीने की इजाज़त थी, लेकिन इन्हें मग से या फिर मतलब दूसरे किसी भी उपकरण से चपरासी द्वारा पानी गिराता था नीचे, तो वो पानी ये बटोर के पीते थे। सोचिए मतलब कितना शोषित इनके ऊपर या फिर दुराचार हुआ था उस समय। कभी कभी तो क्लास के बाहर बैठते थे और वो जो खिड़की होता है, खिड़की से झांक झांक के पढ़ते थे। आज के समय में अगर बच्चों को सारा सुविधाएं दे भी दी जाए तो वो बच्चा ध्यान नहीं देता है, या फिर वो यह नहीं समझता है कि हमारी जो घर की स्थिति है, ठीक है, या फिर हमारे माता पिता की क्या स्थिति है, वो समझता नहीं है और ना ही समझने की कोशिश करता है। दौर एक उनका था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, जो इतने कृतियों के बाद भी, जो सारी सुख सुविधाएं इनको ना मिली, उसके बाद भी इतने मजबूत अपने आप को बनाया। और सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो शिक्षा की शक्ति होती है। अगर आपको जीवन में कुछ महान कार्य करना है, अपने आप को साबित करना है, तो आप ऊंचा ना बोले, आप अपनी पावर दिखाएं। किससे? शिक्षा से, कि हाँ आपके पास शिक्षा की शक्ति है, आपके पास विद्या की शक्ति है। अगर है आपके पास विद्या की शक्ति तो आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों, बाबा साहेब जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, आज के समय में इनकी बहुत जगह मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने करोड़ों की तादाद में जो दलित वर्ग से थे उनके लिए एक समाज सुधारक के रूप में आगे बढ़ के आए और उभरे। बहुत लोगों की उस समय ये नहीं था कि आप मतलब नीचे जाति से तो आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन यही उनकी देन है जिनके वजह से जो दलित वर्ग के लोग हैं आज कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के ब्राह्मण ऊंचे वर्गों से हर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं। सरकार, कहना नहीं चाहिए लेकिन सरकार आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और ये बहुत ही बुरी बात है। तो दोस्तों, आपसे बस यही निवेदन है कि जो समाज में है उनका, अगर वो पीछे हैं तो समाज में उनको बराबर लाने के लिए उनको आरक्षण दी गई थी। कहीं ना कहीं हमसे बेहतर, जब वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी मानना सही था, उनका कहना सही था। कानून बना है तो आप कानून का पालन करें, ठीक है। और जो भी है, आपको किसी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें तब बुरा लगा जब उन्हें पीटा गया कुएं पे। क्लास में सारे बच्चे बैठते थे, एक क्लास के बाहर बैठते थे। तो ये क्या है, एक बच्चे की जो स्वाभिमान होता है उस पर इनको ठेस पहुंचा और इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है।
तो दोस्तों आप भी मेहनत करें, पढ़ें और अपने आप को शिक्षा की शक्ति से, विद्या की शक्ति से अपने आप को साबित करें और आगे बढ़ें। और एक बार तहे दिल से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, जिनको ये वीडियो अच्छा लगा आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।